बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद तो मैं ब्लॉग। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले जुमा मुबारक। आज जो है तो वो जुमे का दिन था और ये वाली जो वीडियो है तो एक दिन पहले की है। देखो मैं कभी इसको अपलोड करती हूँ पर मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज जुमे का दिन था और यहाँ पर मैं सुबह के टाइम नाश्ता करने के बाद ऑरेंज काट रही थी और अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। तो उसके बाद जहाँ पर मैं कुछ चीज़ें निकाल रही थी जो मैंने मंगवाई थी, कुछ मुझे चीज़ें चाहिए थी क्योंकि ग्रोसरी तो मैं करके आई थी तो उसमें से ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी और एक दो चीज़ें जो थी तो रह गई थी, मैंने ली ही नहीं थी। तो इस टाइम मैंने वो चीज़ें मंगवाई थी। मेरा बेटा जहाँ पर पास की शॉप से लेकर आया था तो मैं देख रही थी। मैंने चीज़ें मंगवाई थी उनमें थे चने थे, उसके अलावा मेरे पास सूजी ख़त्म हो गई थी। तो मेरी जो बड़ी बेटी है तो उसको हलवा पसंद है काफ़ी सूजी का, कभी-कभी वो नाश्ते में भी बना लेती है। तो सूजी मैंने जार से मंगवा ली थी, लाल मिर्चें ख़त्म हो गई थी और बादाम भी नहीं थे इस बार, मैं भूल गई थी लेना ग्रोसरी के साथ। तो जो बादाम थे ना तो वो वहाँ से ही ना 3G से अच्छे मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं और वो सही मिल जाते हैं। पर ये जो मैंने यहाँ से मंगवाए थे ना, मतलब शॉप से, लोकल शॉप से, तो यहाँ से मुझे ना अच्छे नहीं मिले। छोटे-छोटे से थे और अजीब से थे। और उसके बाद जहाँ पर मैं जो है तो वो चने भिगो कर रख रही थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे चने नहीं खाए थे हमने नाश्ते में, तो यहाँ पर भिगो कर रख रही थी। और उसके अलावा जो है ना तो वो चने मुझे बनाने भी थे क्योंकि दूसरे दिन तो जो है तो वो दूसरे दिन मतलब सैटरडे के दिन मेरी बेटी का बर्थडे है, बड़ी वाली का। और कुछ भी ऐसे सेलिब्रेशन वगैरह तो मैं नहीं करती, बस थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, उसका केक वगैरह काट लेती हूँ, थोड़ी चीज़ें बना लेती हूँ। और यहाँ पर है दूसरा दिन, यहाँ पर है नाश्ता सुबह का। मतलब वो थर्सडे वाला व्लॉग था पहले और जहाँ पर आज फ्राइडे वाला ही दिन थे। और यहाँ पर जो है तो वो सुबह का नाश्ता रखा हुआ है। और ये जो चीज़ें हैं ना मेरे पास, चने और है ये जो हलवा है, तो ये मुझे न्याज का आया था। हमारे यहाँ जो है तो वो कूंडे का न्याज बहुत ही ज़्यादा होता है, काफ़ी लोग करते हैं हमारे यहाँ। और बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा हमने खाया था कूंडे का जो न्याज़, याद आती हैं बातें बचपन की अक्सर। और आज मैंने ये वाला रेड कलर का जो जोड़ा था तो वो निकाल लिया था पहनने के लिए। उसके बाद जहाँ पर मैं आ गई थी कुकिंग करने के लिए किचन में और थोड़ा-सा मुझे लेट हो गया था, गैस जहाँ पर बंद हो गया था क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले व्लॉग्स में कि हमारे यहाँ जो है तो वो गैस की जो है तो वो लोड शेडिंग होती रहती है। मैं यहाँ पर आई सारी चीज़ें मैंने निकाल कर रखी और एक साइड पर मैं बता दूँ कि मैं गोश्त पका रही थी यहाँ पर। उसके लिए यहाँ पर मैंने प्याज़ जो है तो वो काट ली थी और दूसरी साइड पर वहाँ पर शामी कबाब बन रहे थे। और जब भी ऐसे बना रही थी मैंने सोचा कि मैं 20-25 या 30 शामी कबाब बना लूँ, तो उस हिसाब से मैंने आधा किलो जो है तो वो चने की दाल ली थी मैंने, जो है तो वो 1.5 कप ली थी। उसके साथ मैंने उसमें इतना ही इसी हिसाब से ना चिकन वगैरह ऐड कर लिया था। और उसके बाद जहाँ पर मैंने एक फुल चिकन मंगवाई थी, उसके बस मैंने 4 पीसेस करवाए थे। तो मैं सोच रही थी कि कुछ मैं टिक्के बना लूँगी चिकन के और शामी कबाब, चने बना लूँगी, बिरयानी बना लूँगी और उसके अलावा कुछ चीज़ें मँगवा लूँगी, पिज़्ज़ा वगैरह मँगवा लूँगी मैं। और पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर ही अपनी बेटी का बर्थडे करूँगी। वैसे उसका इतना कोई हर साल ही ऐसे ही करती हूँ, मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बना लेती हूँ और केक मँगवा लेती हूँ, काट लेते हैं। पर इस बार मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर अगर करती हूँ तो फिर मेरे अम्मी वालों के यहाँ से बस मेरी 1-2 बहनें आती हैं और मेरा एक भाई और अम्मी आती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बस वहाँ पर ही जाकर बेटी का केक काटूँगी क्योंकि वैसे भी मुझे लेके जाना था। तो यहाँ पर जो है तो वो काम भी कर रही थी, साथ ही साथ चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, धो लिया था। उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत वो चर्बी वगैरह लगी होती है तो मैंने उतार दी थी। और काफ़ी टाइम से मैं मायके भी नहीं गई हुई थी, तो अब्बू भी मुझे रोज़-रोज़ कह रहे थे कि तुम कब आओगी? क्योंकि मेरी जब से मेरी बहन की शादी हुई है ना तो मैं एक बार भी नहीं गई। 2 मंथ तो हो गए, 2 माह तो हो गए मेरी बहन की शादी को, तो मैं नहीं गई हूँ वहाँ पर। और पिछले हफ्ते भी मेरे अब्बू को कहा था कि मैं ना 2 दिन में आ जाऊँगी, पर उसके बाद मेरी बड़ी बेटी के जो है तो वो पेपर थे, तो मैं नहीं गई। और अभी भी मैं अपने बच्चों को कह रही थी, तो बच्चे कह रहे थे कि हम छुट्टी नहीं करेंगे, बस सिर्फ़ मेरा बेटा होता है जो कहता है कि मैं छुट्टी कर लूँगा। मेरी दोनों बेटियाँ। और किसी ने मुझे कल कमेंट किया था कि आपके कितने बच्चे हैं? तो मेरे माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, 3 बड़े मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, बाकी 2 मेरी छोटी बेटियाँ हैं जो मैं अक्सर वीडियोज़ में भी दिखाती हूँ, तो वो तो अभी छोटी हैं, स्कूल नहीं जा सकती। तो 3 मेरे बड़े बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बेटा मेरा छुट्टी कर लेता है, बेटियाँ मेरी नहीं करती हैं।
और यहाँ पर चिकन के जो टिक्की मुझे बनाने थे तो उनकी मैं मैरिनेशन कर रही थी। यहाँ पर उसमें मैंने दही डाल दिया था, उसके अलावा मैंने इसमें मसाले डाल लिए थे, अदरक लहसुन का मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया था। और दही हमारे यहाँ इसी तरह थोड़ा सा पानी वाला ही मिलता है अक्सर मतलब कड़ा जो थिक वाला दही होता है ना मज़े वाला, वो यहाँ पर नहीं मिलता, कभी कभी किस्मत से मिल जाता है। तो यहाँ पर सारे मैंने मसाले जो नमक और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया वगैरह मैंने डाल दिया था। उसके अलावा मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर डाला था और मैंने इसमें डाला था तंदूरी मसाला, क्योंकि टिक्का मसाला मेरे पास नहीं था। उसके अलावा थोड़ा-सा मैंने इसमें चाट मसाला भी डाल लिया था, मतलब जो मसाले मेरे पास पड़े हुए थे ना, टिक्का मसाले के अलावा, तो वो मैंने सारे इसमें डाल दिए थे। तो बस इसमें से भी ना अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है इसमें। और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर को मतलब इनकी मैरिनेशन करके अच्छी तरह से मैंने इनको कवर करके फ्रिज में रख लिया था। तो मेरे रात के टाइम पर हस्बैंड के साथ बात हो रही थी, मैं उनको कह रही थी कि मेरी बहन की शादी के बाद मैं गई ही नहीं हूँ अपने गाँव, मतलब अम्मी-अब्बू वालों के पास। और अब्बू भी मेरे कह रहे थे कि आ जाएँ 2-3 दिन के लिए। और तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ठीक है हम चले जाएँगे। तो फिर मेरी बड़ी बेटी कह रही थी कि नहीं मैं नहीं अभी जा सकती, या आप ऐसा करें कि आप होकर आ जाएँ, मैं पापा के साथ घर में रहूँगी। तो मैंने कहा नहीं अब ऐसा भी नहीं, अब तुम अकेली कैसे रहोगी, तुम्हारे पापा 2 दिन के टाइम पर चले जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ठीक है तुम फिर ना ऐसा ही करना कि नेक्स्ट मंथ चली जाना। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं फ्राइडे वाले दिन जाऊँगी, सिर्फ़ बच्चे 1 दिन की छुट्टी करेंगे सैटरडे की, उसके बाद संडे के दिन मैं वापस आ जाऊँगी। तो इसी तरह की कुछ बातें हो रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मैं तो बस बुरी फँसी, मतलब मैं जाना चाहती हूँ तो बच्चे मेरा छुट्टी नहीं करना चाहते। तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं आप सबसे ना रूठ कर 2-3 दिनों के लिए चली जाऊँ। हाँ, तो मेरी बेटी भी हँस रही थी, कह रही थी कि हाँ, तो आप ऐसा करें, अच्छा आइडिया है, आप रूठ कर चली जाएँ। तो मैं कह रही थी कि मैं तो ना इस तरह से ना रूठ कर भी नहीं जा सक नहीं जा सकती, क्योंकि आप लोग मेरे साथ चलेंगे ही नहीं, बच्चे जो मेरे हैं। और बेटी को मैंने नहीं बताया कि कल उसको मैं जो है तो बर्थडे का कोई सरप्राइज़ वग़ैरह दूँगी, अभी मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा है और उसने पूछा भी नहीं है मुझसे। और वैसे भी जब मैं मैके जाती हूँ तो कुछ न कुछ बनाकर जाती हूँ, ख़ास करके मीठा बनाकर जाती हूँ। और 1-2 बार अगर मैं ऐसे जल्दी में गई हूँ, मीठा मैं नहीं बनाकर गई, तो मेरा भाई मुझसे ज़रूर पूछता है। एक बार मैं ऐसे ही चली गई थी दिन के टाइम पर अचानक से, तो मेरा भाई जैसे आया तो मुझे पूछ रहा था कि आज आपने मीठा नहीं बनाया? मैंने कहा नहीं, इस बार तो मैं मीठा नहीं बना कर आई। तो मेरा भाई इंतज़ार करता है, इसलिए अब मैं मीठा तो ज़रूर बनाकर जाती हूँ। और गिफ्ट भी अभी मैंने बेटी का ऐसा कुछ नहीं मँगवाया। और वैसे उसको मैं पूछ रही थी कुछ दिन पहले, मतलब 15-20 दिन शायद हो गए होंगे, तो मैं उसको पूछ रही थी कि इस बार तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? तुम कोई चीज़ मुझे बता दो। क्योंकि उसका हर साल बर्थडे होता है, तो उससे ना उसको पता होता है कि मुझे गिफ्ट में क्या मिलेगा, गिफ्ट मुझे मिलेगा, तो वो बता देती है अपने हिसाब से ना, खुद ही बता देती है पहले से। तो उसको मैं रात के टाइम पर मैं उसको सर में ऑयल लगा रही थी, तो मैं पूछ रही थी ना कि क्या चीज़ चाहिए इस बार तुम्हें, तुम्हारे पापा और मैं एक ही चीज़ दे दें या अलग-अलग से गिफ्ट चाहिए? तो वो कह रही थी कि मुझे चीज़ जो चाहिए तो वो गोल्ड में ही कुछ ना कुछ चाहिए। और वैसे मेरी बेटी मुझे बिल्कुल भी खर्चा नहीं करवाती। मतलब कि उसको ना ऐसे ज़्यादा चीज़ों का, कपड़ों का और शौक नहीं होता। और यहाँ पर मैंने कस्टर्ड भी बना लिया था। और इसमें मैंने जेली नहीं डाली थी, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों कस्टर्ड को थोड़ी देर फ्रिज में रखो तो वो जेली पानी की तरह हो जाती है। या शायद मैंने थिक करके भी बनाई थी एक बार, मैंने उसमें काफ़ी सारा जेली का जेलेटिन पाउडर डाला था, फिर भी जो जेली है ना तो वो ख़राब हो गई थी मेरी, मतलब पानी की तरह ना, थोड़ी देर के बाद वो नरम हो गई थी। तो इसलिए इस वाले कस्टर्ड में मैंने जेली नहीं डाली थी, क्योंकि ये मैं कल ले जाऊँगी। तो यहाँ पर उसके बाद जब केस आ गया था, तो मैंने यहाँ पर कुकिंग करना भी शुरू कर दी थी। तो बस ये हो रही थी हमारी माँ-बेटी की बातें, तो मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मैं मुझे गोल्ड का गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा अच्छा जी? कह रही थी कि हाँ जी। कह रही थी कि आई लव सोना, मुझे पहनने वाला सोना भी बहुत पसंद है और वो सोने वाला सोना भी बहुत पसंद है। तो मैं कह रही थी कि चलें देखते हैं। और मेरी बेटी वैसे बिल्कुल मुझे चीज़ें लेने के लिए नहीं कहती है, और उसको नहीं होता है इतना शौक चीज़ों का, कपड़ों का, ज्वेलरी का, कुछ भी वो नहीं लेती है अपने उससे। मतलब मैं लेकर आती हूँ उसके लिए चीज़ें, या कभी कुछ फंक्शन होता है या उसको ना इस हिसाब से कुछ चीज़ें चाहिए होती है, तो मैं उसको अपने हिसाब से लेकर आती हूँ, पर वो फरमाइशें वगैरह बिल्कुल नहीं करती। तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ कि बर्थडे पर उसको ना उसके पसंद का कोई गिफ्ट दे दूँ, या कोई गोल्ड में कुछ देती हूँ, कभी कोई छोटी-मोटी चीज़, तो उसके पापा और मैं हम दोनों मिलकर ही एक ही गिफ्ट उसको दे देते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने उसके लिए कुछ लिया नहीं है, पर लूँगी मैं उसके लिए। अगर मैंने कल ही मँगवा लिया तो कोई चीज़ जहाँ से मँगवा लूँगी, या फिर देखूँगी मैं वहाँ जाकर ही, लेके जाकर ही वहाँ से उसको कुछ लेकर दूँगी।
और दूँगी उसको कोई अच्छा-सा गिफ्ट, और वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने उसको क्या गिफ्ट में दिया है। वैसे उसके लिए मैंने छोटी-मोटी चीज़ें कुछ ऑर्डर कर ली हैं। एक मैंने उसके लिए क्लच ऑर्डर किया है, और एक उसको वो कैट वाले हैंड फ्री चाहिए थे, उसने कुछ देखे हुए थे तो वो भी मैंने उसके लिए मँगवा ली है। अब शायद हम वहाँ पर जाएँगे, चले जाएँगे, गाँव चले जाएँगे तो फिर वो जो थे तो वो पार्सल आ जाएगा। मेरे हस्बैंड जो है तो वो रिसीव कर लेंगे, या फिर मैं देखूँ यहाँ पर आकर तो बस उसका गिफ्ट कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर बस मैंने रखा था एक रोज़ा 2-3 दिन पहले, तो जहाँ पर ये वही वाला खाना था जिससे मैंने रोज़ा रखा था। रात के टाइम पर मैंने कुछ बना ली थी चीज़ें, मैंने जो है तो वो गोश्त का सालन भी बनाया था, और उसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने बनाई थी, और उसके बाद जहाँ पर रात के टाइम पर मैंने अपने लिए कहवा बना लिया था। तो मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा बना लिया था, मेरे हस्बैंड ने भी पिया था, मैंने भी पिया था। वैसे सीज़न तो अभी कहवा पीने का ख़त्म हो रहा है, पर ऐसे कभी-कभी गला ख़राब होता है तो मैं थोड़ा-सा बना लेती हूँ। तो बस इतना ही था आज का मेरा व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।